गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग पी ब्लॉक का चौथा लेक्चर लेकर के आए हैं। आप सभी फुल एनर्जी में रहिए और पूरे एनर्जी में हम लोग आज पढ़ेंगे पी ब्लॉक का चौथा लेक्चर। देखिए, पी ब्लॉक में हम लोग जो उस दिन पढ़ चुके थे, नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जो उस नाइट्रोजन फैमिली का जो सारे एलिमेंट थे उसका जो है आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आदर्श गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आप लोग भी आदर्श बनो इसी गैस की तरह, मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए हम लोग मजा से पढ़ते हैं आज आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट कौन कौन था थोड़ा सा हम लोग पहले याद कर लेते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में था नाना, पापा, असलम, सब, बीमार। ये था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये सारे एलिमेंट का आज हम लोग पढ़ते हैं। क्या 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 पढ़ेंगे? आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा मजा लेते हैं। तो तैयार हो जाइए आप लोग और अच्छे से लेक्चर को करते रहिए, थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ने में पी ब्लॉक का। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कुछ नहीं है बाबू, आइडियल गैस याद करना है। आइडियल गैस कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। उसके बाद कौन है? रेडॉन। ये है 2 नंबर का, ये है 10 नंबर का, ये है 18 नंबर, ये है 36 नंबर, ये है 54 नंबर, ये है 86 नंबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये मैनेज करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन को ये, 18 को ये, 36 को ये, 54 को ये, 86 को ये। इसके बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन उसमें लिखना है, मजा आएगा लिखने में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो पहले ऊपर हम लोग हेडिंग लगाएंगे एन फैमिली। एन फैमिली, एन फैमिली मतलब नाइट्रोजन फैमिली हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में क्या है। तो नाइट्रोजन फैमिली का आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को लिखना होगा एलिमेंट। तो चलिए एलिमेंट लिखते हम लोग। एलिमेंट के बाद एलिमेंट का लिखना है सिंबल। सिंबल लिख लिए। सिंबल के बाद लिखना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर के बाद एक और होता है मास नंबर। मास नंबर। चलिए, मास नंबर के बाद हम लोग लिखेंगे आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। इसके बाद नेचर जानेंगे। नेचर, नेचर क्या है? नेचर आप लोग का नेचर क्या है? नहीं पढ़ना, आज पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सारा के सारा बना लिए हैं। इसको कॉलम बना देते हैं, वो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मस्त रहेगा कॉलम बनाने में। तो चलिए हम लोग बना देते हैं कॉलम। तो कॉलम बना दिए। अब चलिए, अब सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे। कौन कौन एलिमेंट है इस फैमिली में? तो भैया पहले कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कौन था? फास्फोरस। फास्फोरस के बाद कौन था? याद है? आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद कौन था? एंटीमनी। एंटीमनी के बाद कौन था? बिस्मथ। जाहिब मेटल भैया, बिस्मथ। अच्छा, सिंबल में करे तो हम तो इसमें सिंबल लिख दिए हैं, नाम लिख देते हैं नाइट्रोजन। हो गया नाइट्रोजन। अब लिख देंगे कौन? फास्फोरस। फास्फोरस। फास्फोरस के बाद आर्सेनिक। तो आर्सेनिक लिखेंगे। चलिए, आर्सेनिक।
आर्सेनिक के बाद क्या लिखेंगे? एंटीमनी। एंटीमनी। अच्छा, एंटीमनी के बाद क्या लिखना है? बिस्मथ। चलिए लिख दिए सबका नाम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। चलिए इसका अब सिंबल लिखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। चलिए एटॉमिक नंबर तो सिंपल सा बात है, 7, 8 जोड़ो 15, 18 जोड़ दो मिल जाएगा 33, फिर 18 जोड़ दो मिल जाएगा 51, लास्ट में जोड़ दो कितना? 32, मिल जाएगा कितना? 83। मतलब ये है 7 नंबर का, ये 15 नंबर का, ये 33 नंबर का, ये 51 नंबर का, ये 83 नंबर का एलिमेंट है। मास नंबर, मास नंबर तो याद करना पड़ेगा, 14, 31, 75, 14, 31, 75, 14, 31, 75, 122, 209, 122, 209। मजा आ गया। तो चलिए हम लोग मास नंबर, एटॉमिक नंबर लिख लिए। आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या था, यही तो सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडियल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन है कितना नंबर का? देख लो बबुआ, 7 ही नंबर का है ना। अगर नाइट्रोजन है 7 नंबर का तो इसके निकटतम इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबेल गैस, आइडियल गैस कौन सा है? तो इसके निकटतम देखे तो हम लोग पढ़े थे हीलियम 2 नंबर का है, और नियोन 10 नंबर का। अरे वाह, अगर नियोन लिखेंगे 10 गो इलेक्ट्रॉन तो यही ले लेगा, यहाँ तो 7 ही गो इलेक्ट्रॉन है। तो पहले लिखना किसको पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा इसी हीलियम को। तो चलिए हम हीलियम लिख दिए, आई क्या नंबर का है उसका नंबर लिख दो, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, बचा कितना? 7 में से 2 गया तो 5 ही इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन का एक बार लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कर दो। 7 नंबर का है तो होता है 1s2 और 2s2 और 2p3। देख लो 2 गो वाला इलेक्ट्रॉन गया, कौन लेके गया? हीलियम। तो बचा कितना? 3 2 5, मतलब 2s2 2p3 लिखा जाएगा इसके बाद। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 2s2 और 2p3। अब आप इसी पर बैठाइए, आप सब जानते हैं अगर नाइट्रोजन दूसरा ऑर्बिट में गया है लास्ट तो ई जाएगा तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, ये छठा ऑर्बिट। तो अब चलिए इसके बाद है फास्फोरस 15 नंबर। है देखो 15 नंबर है तो हीलियम 2 नंबर था तो 2 इलेक्ट्रॉन मैनेज किया, लेकिन नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, गया 15 में से 10 गया, बचा कितना? 5 ही। तो चलो नियोन लिखते हैं। तो चलिए नियोन लिख दिए, कितना नंबर है? 10। इलेक्ट्रॉन क्या बचा? 10 गया तो 5 ही ना, तो ऑर्बिट तो बदल जाएगा, 3s2 और कौन हो जाएगा? 3p3 है। देख लो 10 और 3 2 5 15। तो चलिए 33 नंबर, 33 नंबर आ गया। तो आर्गन को याद करते हैं इनर्ट आइडियल गैस में। आर्गन कितना नंबर का है? 18। 18 इलेक्ट्रॉन तो वही ले लेगा, तो बचेगा कितना? 18 2 20 और 10 3 3 30 3 33, 18 2 20 10 30 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉन बच जाता। अरे वाह। अब 15 अगर बच जाए तो हे देखिए पहले तो लिखवे करिए आर्गन, लिख दिए आर्गन कितना नंबर का है? 18 न। तो चलिए इसको हम 18 नंबर लिख दिया। 18 इलेक्ट्रॉन को भगाइए 33 में से, बचा कितना? 15। अब 15 में आप तो जाएगा कौन ऑर्बिट? चौथा ऑर्बिट, तो 4s2 और 4p3 चला गया, लास्ट ऑर्बिट तो चौथा होगा। अब तो 5 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, 10 बाकी है। अगर 10 बाकी रह जाए तो डी में होता है 10। तो चलिए इससे एक कम लाइए डी, तो हो जाएगा 3d10। अब देखिए हो गया कंप्लीट। तो 3d10 4s2 4p3 होगा इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। चलिए इसके बाद आर्गन के बाद हम लोग आते हैं, अरे वाह 51 नंबर। 51 आएगा तो तुरंत याद करेंगे आर्गन के बाद, और यो आर्गन के बाद तो क्रिप्टन होता है। ये कैसे हुआ?
आर्गन के बाद क्या होता है? क्रिप्टोन। आर्गन के बाद क्रिप्टोन। क्रिप्टन कितना नंबर का है याद है ना? Kr 36 नंबर का है। देखिए हीलियम 2, हीलियम, नियोन 10, आर्गन 18। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो क्रिप्टन है 36 नंबर का। तो चलिए हम लोग 36 नंबर का लिखते हैं, 36 Kr। अब 36 इलेक्ट्रॉन गया बाबू, 36 अगर चला गया तो बचा कितना? 36 4 40, 10 50 1 51, फिर 15 बच गया। अगर 15 बच गया तो फिर वही करेंगे, 4 ऑर्बिट में लास्ट कॉन्फिगरेशन गया तो अब कौन में जाएगा? 5s2 और 5p3 में चला गया। अब तो 5 मैनेज हो गया, बचा कितना? 10। अगर 10 की कमी रह गया तो याद करो इससे एक कम कौन होता है? 4d10 हुआ। अब देखिए आगे 83 नंबर। अब तो 86 वाला तो यूज होगा नहीं। क्रिप्टन के बाद कौन होता है? जेनॉन। जेनॉन कितना नंबर का होता है? 54। 54 इलेक्ट्रॉन तो जेनॉन का मैनेज कर देगा, लेकिन है कितना? 83। 54 में 83 जोड़ो, 83 घटाओ 83 में से 54, 13 में से 4 गया 9, या 7 में से 5 गया 2, 29 इलेक्ट्रॉन का कमी है। डी से तो काम नहीं चलेगा, डी से काम न चली। अगर हम लिखते हैं इसमें कितना? अगर हम लिख दिए जेनॉन 54 नंबर, आया लास्ट कॉन्फिगरेशन 5 5 में गया है, तब कौन में जाएगा? 6 6s2 हो जाएगा, 6p3। देखो ये तो 5 हुआ, कमी कितना था? 29 का। 5 अगर पूर्ति हो जाए तो 29 में से 5 गया 24। अगर 24 का कमी रह जाए तो तुरंत हम लोग करेंगे क्या बाबू? डी। डी तो 10 ही। अरे वाह, डी 10 ही हुआ। तब एफ को याद करेंगे। ए भैया एफ कहाँ हो तुम? कितना होता है तुमने में? 14। तो एफ 14 और डी 10। 14 26 4 24 इलेक्ट्रॉन मैनेज हो जाएगा। तो चलिए पहले 6 डी से पहले हम लोग किसको लिखेंगे? 6 से एक कम 5d कितना? 10। अब लो और 14 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो एफ में जाएंगे, तो इसे एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4f14। चलिए अब देख लीजिए, आपको 83 पूर जाएगा। 5 10 5 15, 15 14 29, ये 54 29 54 83 हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे आओगे बाबू, है देखो ऊपर से नीचे, ऊपर से कहां जाइए? नीचे जाइए। ऊपर से जब हम लोग नीचे जाइए तो ई है नॉन मेटल। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो थोड़ा सा नीचे आइए, फिर नॉन मेटल आएगा, लेकिन मेटालिक प्रॉपर्टीज बढ़ता जाएगा, धातुई गुण बढ़ता जाएगा। कौन सा गुण बढ़ेगा? धातुई गुण बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आते आते बन जाएगा मेटल। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो कौन सा गुण बढ़ जाएगा? धातुई गुण बढ़ेगा, मेटालिक गुण बढ़ेगा। कौन सा गुण? मेटालिक गुण। कौन सा गुण बढ़ेगा? मेटालिक गुण। कहां से? नीचे से? नो नो नो, कहां से जाना है? ऊपर से नीचे जाना है। और जब ऊपर से नीचे जाइएगा तो मेटालिक गुण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मेटालिक गुण बढ़ जाएगा तो नेचर देखते हैं। सबसे पहले कौन हो जाएगा? नॉन मेटल। नाइट्रोजन है नॉन मेटल, उससे नीचे आना है। इस तो फास्फोरस भी है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल। नॉन मेटल का हिंदी क्या होता है? अधातु। ये है अधातु। चलिए और नीचे, ये भी अधातु। और नीचे आइए, लेकिन अब जो नीचे आइएगा एंटी आर्सेनिक है। आर्सेनिक आप बचपन से पढ़ते आए हो, क्या है? मेटालॉइड। तो चलिए मेटालॉइड हम क्या बोले थे याद है? मेटालॉइड। जो ऊपर से नीचे आओगे तो अधातु धात्विक गुण बढ़ेगा। देखो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये भी हो जाएगा मेटालॉइड। अब मेटालॉइड के जब नीचे आइएगा तब आपको मिल जाएगा कौन? मेटल। देखा मेटल क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है।
नॉन मेटल, नॉन मेटल, नीचे आए मेटल वाइट, और नीचे आए मेटल वाइट, सबसे नीचे गए तब हमको क्या मिला? मेटल। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ता है। तो चलिए हम लोग अब इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी को कठिनाई हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मजा आएगा। तो हम लोग कहाँ थे? अब हम साफ कर देते हैं जो चीज की जरूरत नहीं है, जो आप समझ चुके हो। तो चलिए आप अच्छे से इसको नोट करिए। नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके जनरल प्रॉपर्टीज पर। तो चलिए जनरल प्रॉपर्टीज पर बढ़ेंगे। आप लोग इसको नोट करिए। 1 मिनट समय देते हैं, नोट करिए, तेजी से नोट करिए। चलिए हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग मस्त चीज सीखते हैं। फिर जो ये प्रेजेंट कहाँ रहता कहाँ है नाइट्रोजन? सब नाइट्रोजन तो आप जानिए रहे हो भैया। सबसे मस्त चीज आप पढ़ोगे बायोमोलिकुल्स में, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से बनता है पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड से बनता है प्रोटीन, एंजाइम। तो एमिनो एसिड में भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो चलिए सब अब हेडिंग लगाइए। अब आएगा मस्त टॉपिक पढ़ने में, लाइए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 15 या ग्रुप 5 पे एक ही बात है, आप सब समझ चुके हो। तो चलिए हम लोग हिंदी लिख देते हैं। नाइट्रोजन परिवार के सामान्य गुण, सामान्य गुण। तो नाइट्रोजन परिवार के सामान्य गुण में सबसे पहले पढ़ेंगे भैया घर का एड्रेस तो चाहिए, मतलब घर का एड्रेस चाहिए। आप कहां से हो? अब जैसे सपोज दैट आप यूपी चले गए, आपको पूछा भैया आपका घर कहां है, तो आप बोले नहीं मेरा घर बिहार है। बिहार में कहां? तो बिहार में मेरा घर मधेपुरा है। मधेपुरा में भी कहां? तो आप बताओगे जो गांव में आप रहते हो उस गांव का नाम। उसी प्रकार एलिमेंट का भी अपना रहने का एक ठिकाना होता है, एक जगह होता है। तो उसको कहते हैं हम लोग उपस्थिति। कहां रहता है प्रेजेंट? ऑक्यूरेंस, मतलब उपस्थिति। तो चलिए हम लोग पढ़ते ऑक्यूरेंस। तो हम लोग का पहला प्रॉपर्टी जाएगा ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस। तो चलिए ऑक्यूरेंस हम लोग लिख लिए। अब बाबू ऑक्यूरेंस, हम लोग ऑक्यूरेंस का मतलब क्या होता है? उपस्थिति। उपस्थिति, ऑक्यूरेंस मतलब उपस्थिति। ये कहां कहां प्रेजेंट है? तो कौन कहां प्रेजेंट है? तो पहले हम लोग नाइट्रोजन में स्टार्ट करेंगे। जो पहला कौन था याद होगा? नाइट्रोजन का ठिकाना पढ़ेंगे, तब फास्फोरस का ठिकाना, तब किसका? आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ का ठिकाना पढ़ेंगे। तो ये तीनों तो एक साथ रहेगा। ये दोनों का एकदम मेनली प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना भी है। इस तीनों को हम लोग समझते हैं पहले, इस दोनों को, तब इस तीनों जोड़ी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन कहां है। तो ए नंबर में हम लोग करेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ नाइट्रोजन।
अक्यूरेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ है उपस्थित? तो सबसे पहला बात, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन सब जानते हो कि एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम के अनुसार, वॉल्यूम मतलब आयतन के अनुसार 78% पाए जाते हैं। आप सब जानते हो कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। तो इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन ऑबिटेन इन फ्री स्टेट एट एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पाए तो जाते हैं वॉल्यूम के अनुसार कितना परसेंट? 78%। लेकिन नाइट्रोजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है क्या? N2। दो है, दो देखो ना, दो डाय एटम है, एटॉमिक, तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाएंगे N2। तो चलिए हम लोग समझ गए दो बात कि नाइट्रोजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाएंगे और ये वॉल्यूम के अनुसार कितना परसेंट होगा? 78% होगा। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में डाय नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाएंगे। आयतन के अनुसार वायुमंडल में कितना परसेंट होगा? 78% होगा। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन नाइट्रोजन जो है ना, एमिनो एसिड में भी पाया जाता है। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से बनता है पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड से बनता है प्रोटीन। आप लोग प्रोटीन के बारे में अच्छे से जानते हैं, एंजाइम के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब प्रोटीन, एंजाइम पढ़े थे, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। तो एंजाइम और प्रोटीन में भी कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन ना कंबाइंड स्टेट यानी संयुक्त अवस्था में भी मिलेगा आपको, कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगा। तो नाइट्रोजन अगर कंबाइंड स्टेट में मिल गया आपको तो सबसे पहले मिलेगा चिली सॉल्ट पीटर में। किसमें? चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर में मिलेगा। और चिली सॉल्ट पीटर जो होता है ये होता है NaNO3। किसमें मिलेगा? चिली सॉल्ट पीटर में। चिली सॉल्ट पीटर में मिलेगा NaNO3 के रूप में। अच्छा, इंडियन सॉल्ट पीटर में भी मिलता है कंबाइंड स्टेट में, इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर में भी मिलेगा। इंडियन सॉल्ट पीटर में जो मिलता है ये इंडियन सॉल्ट पीटर में मिलेगा आपको KNO3 के रूप में, जिसका उपयोग किया जाता है कहां? गन पाउडर सब में। तो गन पाउडर सब में उपयोग किया जाता है किसका? इंडियन सॉल्ट पीटर का। इंडियन सॉल्ट पीटर जो होता है KNO3 होता है। इंडियन सॉल्ट पीटर क्या होता है? KNO3 होता है। तो इंडियन सॉल्ट पीटर याद रखना क्या होता है बाबू? KNO3। चिली सॉल्ट पीटर क्या होगा? NaNO3। चिली सॉल्ट पीटर NaNO3। तो चिली सॉल्ट पीटर में पाया जाएगा। और कौन में? इंडियन सॉल्ट पीटर में भी पाया जाएगा। तो चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर में कौन पाया जाएगा? नाइट्रोजन मिलेगा। देख लो देख लो देख लो नाइट्रोजन को, इसमें भी देख लो नाइट्रोजन को। अरे नाइट्रोजन इसी ठो में NH3 पढ़े हो ना कंपाउंड, अमोनिया में भी होता है नाइट्रोजन। किसमें बाबू? अमोनिया में भी। अमोनिया से जो भी कंपाउंड बनता है उसमें भी रहता है, जैसे NH4NO3 में मिलेगा, NH4NO3 में भी मिलेगा, NH4Cl में भी मिलेगा ये नाइट्रोजन, NH4Cl, NH4Br में भी मिलेगा। ये सब में मिलेगा कौन? बोलो 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 बोलो, कौन मिलेगा? नाइट्रोजन। अभी तुरंत हमने बताया है नाइट्रोजन आपको और कहां मिलेगा? याद है? नाइट्रोजन मिलेगा कहां? एंजाइम और प्रोटीन में। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं इस नाइट्रोजन के ऑक्यूरेंस की उपस्थिति को, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस की प्रेजेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए नंबर को पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाइट्रोजन का इन एटमॉस्फेयर, एरो लगाएंगे और लिखेंगे इन एटमॉस्फेयर। इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भी तुरंत बताए थे डाई नाइट्रोजन के रूप में पाया जाएगा कौन? नाइट्रोजन। तो इन एटमॉस्फेयर आगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑबिटेन, ऑबिटेन कहां? इन फ्री स्टेट में रहेगा, इन
फ्री स्टेट। अच्छा, इन फ्री स्टेट में तो है एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हिंदी कहोगे वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। था में नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में डाई नाइट्रोजन कोष्ठ में N2 डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं, रूप में पाए जाते हैं। सेकेंड बात, वॉल्यूम के अनुसार कितना पाया जाता था, याद है 78%। तो आयतन के अनुसार वायुमंडल में कितना, N2 कितना परसेंट, 78% पाया जाएगा। इन एटमॉस्फेयर, अगला एरो, इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर, याद आया, इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर कितना परसेंट, 78%। कौन, N2 गैस, N2 गैस फाउंड बाय वॉल्यूम, फाउंड बाय वॉल्यूम, फाइंड बाय वॉल्यूम, फाउंड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के अनुसार, आयतन के अनुसार N2 78% वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो चलिए हिंदी में लिख देते हैं, वायुमंडल में आयतन के अनुसार 78% N2 के रूप में होते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, वायुमंडल में N2 कितना परसेंट, वायुमंडल में N2 आयतन के अनुसार कितना परसेंट पाया जाता है, जल्दी बताइए, 78%। तो चलिए लिखते हैं, वायुमंडल में N2 आयतन के अनुसार 78% पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कितना परसेंट, 78%। N2 गैस है तो गैस लगा देंगे। तो वायुमंडल में N2 गैस आयतन के अनुसार 78% पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद बताइए हमको और कहां पाए जाएंगे, अभी तुरंत बताए, एंजाइम और प्रोटीन में पाए जाएंगे। तो तीसरा एरो में लगाइए, तीसरा एरो में हम लोग लिखेंगे इन, कौन कौन, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एज प्रोटीन एंड एंजाइम्स। इन, अगला एरो, इन एनिमल्स और कौन होगा, प्लांट्स, तो एंड प्लांट्स। ये देखिए एनिमल्स और प्लांट्स तो होगा, लेकिन उसमें कौन, प्रोटीन एंड एंजाइम। तो लिखेंगे एज प्रोटीन एंड एंजाइम, प्रोटीन एंड एंजाइम। हिंदी बाबू, हिंदी में मस्त चीज है, हम लोग कहेंगे जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में नाइट्रोजन, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में नाइट्रोजन कौन में, प्रोटीन तथा एंजाइम के रूप में। तो नाइट्रोजन प्रोटीन तथा एंजाइम के रूप में, एंजाइम के रूप में, प्रोटीन तथा एंजाइम के रूप में। तो चलिए हम लोग समझ गए। तो जितने भी जीवित कोशिका होगा,
सजीव होगा। जैसे आप देखते हैं जंतु हम लोग हैं, मतलब जितना भी जानवर सब है उस सब को, उसके बाद उसके साथ साथ पेड़ पौधे भी, उस सब में आपको जो नाइट्रोजन होगा ना वो प्रोटीन और एंजाइम के रूप में उपस्थित होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कंबाइंड स्टेट में, अभी तुरंत समझ चुके हैं हम लोग, तो इसको मिटाते हैं। चलिए इरेज करें। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है। अगला होगा कंबाइंड स्टेट में। देखिए कंबाइंड स्टेट में ये क्या क्या रूप में रहता है, तो चलिए हम बताते हैं कंबाइंड स्टेट में। तो अगला एरो में कर दीजिए इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में आओगे, कंबाइंड स्टेट में मतलब संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में जो नाइट्रोजन रहेगा कहां कहां रहता है, पहला याद होगा चिली सॉल्टपीटर, इंडियन सॉल्टपीटर। तो चलिए मस्त में हम लोग लिखते हैं, पहला में कंबाइंड स्टेट में ऐसे लड्डू बना दिए, लड्डू में हम लोग लिखते हैं एज चिली सॉल्टपीटर। तो एज चिली सॉल्टपीटर, सॉल्टपीटर। तो चिली सॉल्टपीटर में किस रूप में रहता है, NaNO3 के रूप में पाया जाएगा। दूसरा बोले थे इंडियन सॉल्टपीटर, तो क्या लिखोगे एज इंडियन सॉल्टपीटर। तो एज इंडियन सॉल्टपीटर। तो इंडियन सॉल्टपीटर में जो पाया जाएगा किस रूप में, KNO3 के रूप में। अच्छा KNO3 के रूप में तो पाया जाएगा, लेकिन KNO3 के रूप में पाया जाएगा, इसका उपयोग कहां होने वाला है, यूज इन गन पाउडर। तो यूज इन गन पाउडर, यूज इन गन पाउडर में उपयोग किया जाएगा। चलिए नाइट्रोजन अल्सो फाउंड एज कंपाउंड अमोनियम। तो देखिए जो नाइट्रोजन जो पाया जाएगा अमोनियम में पाया जाएगा। अब देखिए अमोनियम, जैसे अमोनियम से बना कंपाउंड, तो अमोनियम से बना कंपाउंड में पाया जाएगा। तो अमोनियम से बना कंपाउंड क्या होता है, देख लो यहां पर अगला ही रूप। चलिए तो नाइट्रोजन अल्सो फाउंड, नाइट्रोजन अल्सो फाउंड कहां, एज कंपाउंड, एज कंपाउंड। एज कंपाउंड कौन सा कंपाउंड में, अमोनियम के कंपाउंड में। तो अमोनियम लिखो, अमोनियम के कंपाउंड में। तो चलिए अमोनियम के कंपाउंड पाया जाएगा कौन कौन रूप में, देखिए एग्जांपल NH4NO3, NH4Cl, NHBr, NH4Br। NH4Br के बाद एक और लिख देते हैं NH3 भी, मस्त है ये, अमोनिया गैस ATC में पाए जाएंगे। तो चलिए हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्यूरेंस जान गए कहां कहां प्रेजेंट रहता है। अब जानते हैं हम लोग फास्फोरस का। तो चलिए शुरू करें फास्फोरस का बाबू। तो चलिए हम लोग सब अब B नंबर लगाइए, ऑक्यूरेंस ऑफ फास्फोरस। चलिए अब इसको हम मिटा दें। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, पहले एकदम रेडी तैयार हो जाइए लिख करके। इंडियन का इन कंबाइंड स्टेट में जाओगे, चिली सॉल्टपीटर में मिलेगा नाइट्रोजन, इंडियन सॉल्टपीटर में मिलेगा, यूज गन पाउडर में होगा उसका नाइट्रोजन अल्सो फाउंड एज कंपाउंड, कंपाउंड के रूप में मिलेगा नाइट्रोजन कहां कहां, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड और अमोनिया गैस में मिलेगा। क्लियर। तो चलिए बाबू, तो इसको नोट कर लीजिए तेजी से, करिए करिए करिए, मजा आएगा। मजा तब आता है जब आप मेहनत करते हो जोर शोर से, जुनून से, ऊर्जा से। आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। अगर ऊर्जा में रह गई कमी तो पढ़ाई में होगी कमी, अब पढ़ाई में होगी कमी तो सक्सेस में होगी कमी, और सक्सेस में हुआ कमी तो पढ़ना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। अगर भटकना पड़ा तो जीवन हो जाएगा बर्बाद। अगर जीवन को बचाना चाहते हो तो पूरे एनर्जी के साथ आप पढ़िए, पूरे मस्त में पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए हम इसको मिटाएं। अब
तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला टॉपिक, ऑक्यूरेंस ऑफ फास्फोरस। अब कौन पढ़ने वाले हैं? ऑक्यूरेंस ऑफ फास्फोरस। क्या पढ़ेंगे? ऑक्यूरेंस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की उपस्थिति। फास्फोरस कहां कहां प्रेजेंट है? तो चलिए हम लोग करते हैं बी नंबर। ए नंबर पढ़ लिए, बी नंबर में पढ़ेंगे ऑक्यूरेंस ऑफ सॉरी OCC होगा, ऑक्यूरेंस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की उपस्थिति। अगर सोचे तो बहुत मस्त बात है फास्फोरस की। फास्फोरस कहाँ पाए जाते हैं? फास्फोरस तो हमारे शरीर का बॉडी वेट जो है, बॉडी वेट का 3.5 kg हम लोग के शरीर में फास्फोरस होता है। 3.5 kg, सॉरी 3.5 kg। कितना केजी? 3.5 kg। तो 3.5 kg कहाँ पाया जाता है? बॉडी वेट में। उसके बाद आपको फास्फोरस बहुत जगह मिलेगा, मिल्क में भी मिलेगा, एग में भी मिलेगा, आपका जो हड्डी बोन उस हड्डी में भी मिलेगा, डीएनए में मिलेगा, आरएनए में मिलेगा, एडीपी में मिलेगा, एटीपी में मिलेगा। कितना ढूंढोगे? कंपाउंड के रूप में भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग फास्फोरस को लिखते जाते हैं। अब फास्फोरस बहुत मिलेगा। अब लेकिन अगर इस फैमिली में बात करें तो फास्फोरस का इस अर्थ क्रस्ट में 11वां स्थान है। कहां? अर्थ क्रस्ट में, भूगर्भ में। तो नाइट्रोजन भूगर्भ में जो होता है 11वां स्थान, सॉरी फास्फोरस का जो है भूगर्भ में 11वां स्थान है। तो फास्फोरस कहां मिलेंगे? उसके बाद फास्फोरस मिलेगा एपेटाइट फैमिली में। एपेटाइट फैमिली में जो मिलता है फास्फोरस, एपेटाइट फैमिली मिलेगा फास्फोरस तुमको इसमें Ca कैल्शियम, फास्फेट CpO4 ये होल 6 इसमें मिलेगा आपको। और उसके बाद इसमें लगा देना कैल्शियम। जो अगर फ्लोराइड एपेटाइट लिखते हो तो F लगेगा, क्लोराइड एपेटाइट लिखते हो तो Cl होगा। अगर आप ब्रोमाइड एपेटाइट लिखते हो तो Br होगा यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं X। चलिए X का मतलब समझ जाओगे। X का मतलब होता है क्या क्या? ध्यान दो। वेयर X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और उसके बाद इसमें OH भी आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तब इसको समझते हैं। लिविंग सेल समझ गए हैं, डीएनए आरएनए सब में पाया जाएगा। बहुत सारे जगह फास्फोरस होता है बाबू। तो चलिए पहला एरो हम लोग लिखते हैं, जो फास्फोरस का स्थान कौन सा है। तो फास्फोरस फाउंड विद 11th पोजीशन। तो फास्फोरस फाउंड, समझ जाओगे, फास्फोरस फाउंड विद 11th पोजीशन। 11th पोजीशन, फाउंड विद 11th पोजीशन, फाउंड विद 11th पोजीशन। कौन पोजीशन में पाया जाएगा? 11वां नंबर में पाया जाएगा। 11वां नंबर इन कहा? अर्थ क्रस्ट में। तो इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में कितना नंबर? 11 नंबर में। कितना में? 11। एज एसेंशियल एलिमेंट, एज एसेंशियल एलिमेंट। तो नाइट्रोजन सभी एलिमेंट में से कौन सा स्थान होगा? 11वां स्थान। सॉरी फास्फोरस। चलिए हिंदी भी लिख देते हैं। फास्फोरस का नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फास्फोरस का नाइट्रोजन फैमिली में अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में 11वां स्थान है। 11वां स्थान है। ये अर्थ क्रस्ट में 11वां स्थान में रहता है फास्फोरस। चलिए सेकेंड बात, ये पाया कहां जाएगा? एपेटाइट में। तो हम लोग लिखेंगे क्या? इन एपेटाइट फैमिली। तो चलिए इन एपेटाइट, इन एपेटाइट फैमिली में। तो किस में लिखना है बोलो? एपेटाइट फैमिली में। तो चलिए एपेटाइट फैमिली में जो पाया जाएगा, कौन कौन रूप में पाया जाएगा समझिए ध्यान से।
एपेटाइट फैमिली में पाया जाएगा कौन में, देख लो यहाँ पर CA9, अब PO4 का होल 6, अभी तुरंत बताए थे बाबू, PO4 का होल 6 N2 पाया जाएगा CaX2। कैल्शियम का बैलेंस 2 होता है, याद रखना, इसमें पाया जाएगा, एपेटाइट फैमिली में पाया जाएगा। ये सब मिलता है, ये सारा एपेटाइट फैमिली जाओगे तब मिलेगा कौन, फास्फोरस, समझ गया ना, वेयर। अब बता देते हैं एक्स क्या, एक्स जो होगा बाबू तुमको Cl हो जाएगा, Br हो जाएगा, I हो जाएगा, F हो जाएगा, उसके बाद आपको OH हो जाएगा। क्लियर, ये सब में पाया जाएगा कौन, आपको ये सारा देखिए यहाँ क्लोरो एपेटाइट फैमिली हो जाएगा, ब्रोमो एपेटाइट फैमिली हो जाएगा, आयोडाइडो एपेटाइट फैमिली हो जाएगा, फ्लोराइडो एपेटाइट फैमिली हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट फैमिली हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हो क्लोरो एपेटाइट फैमिली तो Cl लग जाएगा, अगर आप ब्रोमाइडो फैमिली बनाना चाहते हो Br हो जाएगा, आयोडाइड तो F, OH तो OH, X का वैल्यू रखते जाएगा, सब बनते चला जाएगा। क्लियर, अब आप जरा ध्यान लगाइए, ई पाया कहां जाएगा, लिविंग सेल्स में, जीवित कोशिकाओं के जो होगा DNA, RNA, ATP, ADP, ETC में पाए जाते हैं। तो जीवित सेल्स में यहां देखो ध्यान से, थोड़ा सा अंग्रेजी चलेगा, इन लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिकाओं में। तो जीवित कोशिकाओं में किस में पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं लाइक किसमें, तुरंत बताए, DNA और कौन मेरे, RNA, अच्छा और कौन बोले हैं, RNA के बाद याद है ATP, अच्छा ATP के बाद ADP, ETC, आप बायोलॉजी में अच्छे से पढ़े होंगे, DNA, RNA, ATP, ADP, ETC, इस सब में पाया जाता है कौन, फास्फोरस। तो कहिएगा जीवित सेल्स के DNA, RNA, ATP, ADP, ETC में पाए जाते हैं कौन, फास्फोरस। अब तुम देखो मिल्क में, एग में, बोन मतलब हड्डी जो होता है, हड्डी में 8% फास्फोरस रहता है, यही फास्फोरस तो कैल्शियम भी रहता है हड्डी में, याद रखना। तो चलिए अगला एरो हम लोग क्या कहेंगे, इन मिल्क, एग, बोन, ETC, इन मिल्क में पाया जाएगा, एग में पाया जाएगा, एग के बाद कहां पाया जाएगा, एग के बाद बोन, ETC में पाए जाएंगे कौन, फास्फोरस। तब फास्फोरस कहां कहां मिला, सबको याद आ गया, 11वां पोजीशन होगा इसका नाइट्रोजन फैमिली में, एपिटाइट फैमिली में मिलेगा फास्फोरस, उसके बाद लिविंग सेल्स जीवित कोशिकाओं में मिलेगा, उसके बाद मिल्क, एग, बोन, ETC में पाए जाएंगे कौन, फास्फोरस। अब चलिए फास्फोरस की कहानी हुई खत्म, हम लोग चलते हैं C नंबर। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो कोई खास नहीं है, एपेटाइट फैमिली में आपको ये जो मिलेगा कौन, फास्फोरस, ये सब एक परिवार है, इस सब का, इस परिवार में मिलता है कौन, फास्फोरस सब। ये जो लिविंग सेल्स है, जीवित कोशिका जो हम लोग का है, जीवित कोशिका में आपको मिलेगा DNA में, RNA में, ATP में, जैसे ब्लड में भी फास्फोरस रहता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, उसमें भी रहता है। जैसे आपका जो ये माइंड है, ब्रेन जो काम करता है, ब्रेन में भी फास्फोरस रहता है। तो हम क्या बोले, बॉडी वेट का 3.5 kg फास्फोरस होता है हम लोग के शरीर में। जितना बॉडी का आपका वेट है ना, उसमें 3.5 kg कौन है, फास्फोरस है बाबू, याद रख लेना ये सब बात। चलिए अब आप समझ गए, अस्थि हड्डी जो चमकता है, देखे हो ना कभी कभी जो लोग सबको जो जलाने जाता है, तो जला के जब निकल जाता है तो उसका कुछ हड्डी उड्डी बाहर में रह जाता है, जला हुआ, तो वो जब रात को चमकता है, जब चमक पड़ता है, और जब चमक उसमें उत्पन्न होता है तो फास्फोरस के कारण चमकता है। जैसे आप देखा होगा ठकने वाला सबको, यहाँ पे फास्फोरस रखता है शर्ट के अंदर, आया यहाँ से ये एकदम पूरा जो है रखेगा, आया हुआ फास्फोरस को चमकाएगा, ऐसे मारेगा फास्फोरस चमकेगा, हवा से रिएक्शन करता है, हवा जैसे रिएक्ट करता है जल उठता है फास्फोरस। तो याद रखना बाबू थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग चलते हैं C में। अब फास्फोरस का ठिकाना लग गया, नाइट्रोजन का ठिकाना लग गया, तो नाइट्रोजन भी मिल गया, फास्फोरस भी मिल गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, किसको ढूंढने, अब बच गया है हमको नाइट्रोजन फैमिली में किसको ढूंढने, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत। तो ये सब जो होता है, आर्सेनिक होगा आपको AS जो होगा आर्सेनिक,
ये जो बिस्मथ है, ये जो एसबी एंटीमनी है, ये तीनों जो है ना एक को खानदान में मिल जाएगा। कहिए कौन सा खानदान में सर? ये सब मिलेगा ओर्स के रूप में। ओर मतलब होता है अयस्क, खनिज से जो प्राप्त करते हो। जैसे आप ना चट्टान सब होता है, चट्टान सब में आप क्या करते हो? खनिज सब में मतलब जो है धातु ढूंढने जाते हो, मेटल को ढूंढने जाते हो। इस सब में जो आप ढूंढने जाते हैं, तो जैसे ओर्स, ओर्स 3-4 प्रकार के होते हैं, सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, ऑक्साइड ओर, उसके बाद आपको मिलेगा हेलोजन ओर्स। तो इस सब ओर्स में से ये अधिकांश पाया जाता है कौन सा ओर्स में? सल्फाइड ओर्स में। सल्फाइड, ये सल्फाइड अयस्क जो होता है, अयस्क और मतलब अयस्क होता है, मतलब जैसे आप क्या किए, ढूंढने गए, जैसे चट्टान खनिज ये सब लाए आप, उसमें से आप मेटल सबको, नॉन मेटल सबको चुन के निकाले, और जैसे सबको चुन के निकाले, साफ सुथरा करके आपको प्राप्त हुआ, वैसे ही ना सल्फाइड अयस्क के पास जब जाइएगा, सल्फाइड अयस्क, खनिज से अयस्क प्राप्त होता है, अयस्क में जाओगे ढूंढोगे कौन सा अयस्क में? सल्फाइड अयस्क में। तो सल्फाइड अयस्क में आपको मिलेगा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ई रहता है कहां? मेनली ये कहां रहता है? सल्फाइड ओर में। तो चलिए हम लोग सी नंबर का लिख लेते हैं। तो सी नंबर में हो जाएगा क्या? अक्यूरेंस, अक्यूरेंस ऑफ कौन कौन? एंटीमनी, सॉरी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों मिलेगा आपको। तो इसका उपस्थिति कहां है? याद कर लीजिए आप लोग, सी नंबर में सबसे पहला एरो में, एक ही एरो पॉइंट है, याद भी कर लीजिए कहां कहां मिलेगा। ए एस और कौन था? एस बी और कौन था? एंड बी आई। ये चलिए इसमें हम एंड लगा देते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए लगा दिए। अब देखिए ये सब जो मिलेगा आर मेनली कहां मिलेगा? आर मेनली फाउंड इन सल्फाइड ओर, आर मेनली फाउंड कहां? सल्फाइड, फाउंड इन सल्फाइड ओर, इन सल्फाइड ओर, ये सब मिलेगा सब सल्फाइड अयस्क में। तो हम लोग इसको लिखेंगे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? सल्फाइड अयस्क में। तो हिंदी लिखना होगा तो लिख सकते हो कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क में उपस्थित रहता है या सल्फाइड अयस्क में पाए जाते हैं। तो सल्फाइड अयस्क में ये सब पाया जाएगा, ध्यान रखना। तो हिंदी भी बोल दिए कि आपका जो होगा ए एस एस बी बी आई जो होगा कहां पाया जाएगा? सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है, सल्फाइड अयस्क में रहता है ये सब। तो बाबू चलिए आज की क्लास इतना ही होगा। अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा अच्छे से, और पढ़ते चलिए आप लोग। आगे का क्लास मिलते जाएगा आप लोग को, और अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बाबू, आज के लिए अभी के लिए इतना ही।